नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में नेहा सिंह। भीषण गर्मी की वजह से झारखंड में बिजली की खपत और मांग बढ़ गई है, लेकिन बिजली उत्पादन के बावजूद पूरी बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है। झारखंड में बिजली पावर प्लांटों से प्रत्येक दिन 4,826 मेगावाट बिजली उत्पादित करने की क्षमता है और वर्तमान में 4,246 मेगावाट बिजली उत्पादित भी हो रही है। बावजूद इसके राज्य में पावर कट की स्थिति बनी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि झारखंड राज्य को उत्पादित बिजली से मात्र 1246 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है, जबकि 3000 मेगावाट बिजली दिल्ली, पंजाब और केरल को जाती है। झारखंड में बिजली उत्पादन होती है, लेकिन राज्य को ही बिजली नहीं मिल पाती है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि झारखंड में चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मसले पे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गर्मी जिस तरीके से कहर बरपा रहे हैं वह उम्मीद से परे है। कोई भी चीज़ अचानक आती है तो परेशानी होती है। कोरोना इसका उदाहरण है। अचानक कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पूरे देश में बिजली की उपलब्धता की कमी है। विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि पहले से ही बिजली खरीदने के कंपटीशन में पहला हिस्सा को लेकर अपनी आपूर्ति पूरा करे। और जहां तक बिजली की उपलब्धता है वो भी पूरे देश में कमी है। आप बाजार में भी बिजली की खरीद नहीं कर पाते हैं क्राइसिस की वजह से। इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं ताकि पहले से ही जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है उसमें पहले हिस्सा लेकर अपनी आपूर्ति पूरी करें। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर राज्य सरकार को परेशान कर रही है, जबकि अन्य राज्यों में भी डीवीसी का बकाया है, उनकी बिजली नहीं काटी जाती है। जबकि कांग्रेस कोटे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस मामले की पूरी जानकारी नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि कहा कि बिजली संकट को लेकर सरकार चिंतित है, जल्द ही समस्या का समाधान होगा। डीवीसी देखिए, ये राज्य सरकार को भारत सरकार तंग करने की नियत से कर रहा है। सिर्फ झारखंड थोड़ी बकाया और अनेक प्रदेश में बकाया, उनको क्यों नहीं किया जाए? बार बार लोग तंग करता है, लेकिन झारखंड जनता है, भारत सरकार के भी जिम्मेदारी बनता है। सिर्फ राज्य सरकार, ये जनता सिर्फ राज्य सरकार का है कि भारत सरकार के भी, उसको भी जिम्मेदारी बनता है कि हम उस पर क्या बिजली कैसी सुविधा जनता को दें। लेकिन यहाँ लोग जानते हैं राज्य सरकार, तो राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है, इसलिए हम लोग पहल कर रहे हैं। ऐसा है कि छोटी सी अवधि में क्या इतने बड़े प्रश्न का उत्तर दे सकता है कोई? अलग, अरे वाह, कहाँ देखा भाई? अच्छा, सामने ये समस्या आप आइए, कभी बैठिए तो आपको बताऊंगा। मैं अवगत हूँ उस समस्या से, लेकिन ये दो शब्दों में, दो लफ्जों में उत्तर नहीं दिया जाता। झारखंड में डीवीसी के 2 और टाटा पावर के 2 पावर प्लांट हैं। टीवीएनएल से उत्पादित 2000 मेगावाट में 600 मेगावाट बिजली ही झारखंड को मिल पाती है, जबकि बची बिजली दिल्ली और पंजाब को जाती है। बिजली कटौती की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने हाहाकार प्रदर्शन कर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि वर्तमान सरकार जनता को परेशान कर रही है। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। तो कोरोना के मामले में फिसड्डी, बिजली के मामले में तो महा फिसड्डी। बिजली यही, हाँ, वो इसलिए तो मैं कहने का, संघर्ष करने का उनके पास मादा नहीं था। उसी प्रकार से बिजली को, समस्याओं को निजात देने के लिए उनके पास कोई इरादा नहीं है, ना उनके पास आत्मबल है, और मैं कह सकता हूँ उनकी नीयत भी नहीं है।
अब पानी वहाँ लोगों को मिले, इसके लिए भी नियत नहीं है। एक भी मुख्यमंत्री जी ने इन विभागों का कभी बैठा करके विचार किया है कि इस प्रकार की समस्या आएगी तो समाधान होना चाहिए। आपदा प्रबंधन फेल है, इनका हर चीज फेल है, और अब तो सरकार ही फेल है। और उनके मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो विधवा विलाप कर रही है। विधवा विलाप नहीं करे, जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करे। सरकार ऐसे भी बिजली खरीदती है तो आपको पता होना चाहिए कि गर्मी के दिन में बिजली की खपत ज़्यादा होती है, इसी के अनुरूप आपको बिजली खरीदना चाहिए, क्योंकि बिजली नहीं रहेगा तो पानी भी नहीं मिलेगा। आज स्थिति ये हो गई है कि लोगों के यहाँ बोरिंग है, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण अपने टंकी में पानी नहीं कर पा रहे हैं, और जो पाइपलाइन सप्लाई है वहाँ से भी सप्लाई नहीं हो रही। मेरा कहना है कि बिजली पानी की तो जो हाहाकार है तो है ही। अभी होल्डिंग टैक्स भी बढ़ा दिया आपने, आप तक बिजली दे रहे हैं ना पानी दे रहे हैं, फिर होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का क्या सेंस है? तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करना चाह रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आंदोलन करने को बाध्य हुई है और आगे भी आंदोलन करेगी। ये आंदोलन की शुरुआत है। राज्य में इन दिनों बिजली संकट ने जहां लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बिजली ने विपक्षी दल भाजपा को हेमंत सरकार को घेरने का एक सुनहरा अवसर दे दिया है, लेकिन भाजपा शायद यह भूल गई है कि राज्य में बिजली संकट नई समस्या नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही है, और झारखंड में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता पर भाजपा ही काबिज रही है। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।